जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। और अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे आप बिना एग्जाम दिए एक ऑफिसर बन सकते हो, तो आपको ये एक मजाक लगेगा। बट आज मैं आपके लिए ऐसी ही वैकेंसी लाया हूं। यहाँ पे आप ऑफिसर बनने वाले हो और इसके लिए आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। साथ ही साथ अप्लाई करने की कोई फी भी नहीं है, तो आप अप्लाई भी बिल्कुल फ्री में और बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ताकि यूं ही मैं मोटिवेट रहूं और रोजाना आपके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहूं। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, इस विभाग का नाम है नैपफिन्स। आपने नाम सुना भी होगा, इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसने वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और तभी अप्लाई करना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे आप ऑफिसर तो बनोगे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं मांगा है, उसकी भी चिंता मत करो। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस फील्ड से हो, उस फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, तो आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर आईटी में अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का जो पूरा नाम है वो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर आईटी। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन है। या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में करी हो, यानी आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा करा हुआ है, तो भी कर सकते हो। या फिर कंप्यूटर का कोई कोर्स करा है, तो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा है ना, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, इतने में से कोई भी एक चीज अगर आपने करी है तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहेगा 28 से लेके 32 के बीच में। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया कि फी आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैटेगरी वाइज देख लो। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की निल, यानी कोई फी नहीं है। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी भी निल, यानी इनकी भी फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप किस कैटेगरी से हैं फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट से, यानी कि 29 जुलाई से। आपको ये देखना है कि 29 जुलाई को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो आप देख सकते हो नो अपर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे नहीं है, यानी कि आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, फर्क नहीं पड़ता। क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस 18 प्लस एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करी जाती है, यानी कि देखा जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट करने लायक हो या नहीं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको आता है मेल, जिसमें बताया होता है कि आपको इंटरव्यू कब देना है, कहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मेन सिलेक्शन है ना, वो पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर होता है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता।
तो मान लो कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? देखो, इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे आपको लेके जाना होता है। कैसे मिलेगा वो फॉर्म, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। एक तो फॉर्म लेके जाना होता है, मार्कशीट हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो कोई तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आधार हो गया, और भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो आप जरूर ले जाना, ठीक है। और ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, चलिए वो सीखते हैं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी की सारी वैकेंसी आपको खुद से दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च करना, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम नैब फिन्स की वैकेंसी पर आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद स्टेप 1 आपका ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, ठीक है। हर वैकेंसी की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर दी जाती है। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो, यहाँ पे ना आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आराम से इसे पढ़ो, पूरी जानकारी लो, फिर अप्लाई करो। कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, तो आप पहले पढ़ना जरूर। देखो, अप्लाई करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको अप्लाई का भी लिंक दिया है, नोटिफिकेशन का भी, ऑफिशियल वेबसाइट का भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप इस पे क्लिक करो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसी पे क्लिक करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, फिल करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म और एक अपना CV इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। आप देख सकते हो careers@napfins.org, ठीक है। साथ ही में इस पे भी कर देना, इन दोनों ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। देन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। और फिर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो भी आपको ये फॉर्म भर के ले जाना है अपने साथ में। और बाकी देखो, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो है बेंगलुरु, ठीक है। और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, बट ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल बाद निकाल देंगे या 2 साल बाद निकाल देंगे। आप जब तक चाहो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसे कॉन्ट्रेक्चुअली मानना। और बाकी आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, एकदम नई नई। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है ना। तो जल्दी शेयर करना क्योंकि टाइम काफी कम है। बाकी हम मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।